क्वेश्चन नंबर 7। सवाल कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। उस संचार मीनार के शिखर और तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तब उस मीनार की ऊंचाई बताइए। सवाल है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार लगा है। इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 20 मीटर ऊंचा भवन, इसके ऊपर लगा एक संचार मीनार। इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण भूमि से धरती के किसी पॉइंट से इसके तल का और इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। 45 अंश और 60 अंश है। तब कह रहा है सवाल कि इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हम मान लें यक्स। फिर से देखिए, ए बी मान लीजिए कि एक भवन है, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है जो बीसी है, और धरती पे कोई एक बिंदु डी है जहां से मीनार के तल का और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तब कह रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लें कि माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर और AD बराबर मान लें AD बराबर x मीटर। तब त्रिभुज एक बार ABD में ABD में यह नीचे वाला मान लिया x, ABD में tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान 20 अपान आधार का मान x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटा में x, या x बराबर 20। x बराबर 20 मिला। पुनः त्रिभुज ACD में tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब पूरा होगा A से C तक 20 प्लस h अपान x। और यहां से हम जानते हैं कि tan 60 का मान होता है √3 बराबर 20 प्लस h अपान x। x का गुणा करेंगे इधर तो x या करड़ी में 3x बराबर 20 प्लस h। लेकिन हमें x का मान पता है 20, तो इसे लिख सकते हैं 20 करड़ी में 3, x की जगह 20 करड़ी में 3 बराबर 20 प्लस h। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो h बराबर होगा 20 करड़ी में 3 माइनस 20। h बराबर दोनों में 20 कॉमन है तो √3 माइनस 1। इस प्रकार हमें भवन की ऊंचाई, भवन नहीं बल्कि
इस संचार मीनार की ऊंचाई मिला 20 करड़ी में 3-1 फिर समझिए, सवाल कर रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, उस ऊंचे भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगाया गया है और उस संचार मीनार के तल और शिखर का धरती पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश और 45 अंश है। उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तब कह रहा है कि उस संचार मीनार की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले हम मान लिए कि संचार मीनार की ऊंचाई x और धरती पर स्थित बिंदु से भवन के बीच की दूरी x। तब एक बार छोटे वाले त्रिभुज ABD में लिए और दोबारा त्रिभुज ACD में, दोनों त्रिभुजों के सहायता से साफ करने पर h बराबर मिला 20 ब्रैकेट में √3-1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल कर रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल मतलब चबूतरा। एक चबूतरे या पेडिस्टल के ऊपर, मान लीजिए यह एक पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगी हुई है। एक पेडिस्टल, इस पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 60 अंश है। यदि मीनार उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का मतलब चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहां से इस पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, जबकि पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तब सवाल कर रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लें कि पेडिस्टल की ऊंचाई कितना है, ये अच्छा है। फिर समझिए, कह रहा है कि एक पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची कोई मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति के शिखर का धरती पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है, जबकि उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तब सवाल कर रहा है कि उस पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लें कि इस पेडिस्टल की ऊंचाई कितना, h माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। नाम रख दे ABCD और AD बराबर मान लें x, माना AD बराबर x मीटर। तब एक बार त्रिभुज ABD में, दूसरी बार त्रिभुज ACD में देखेंगे। त्रिभुज ABD में हमेशा कोण के सामने वाला साइड लंब होता है और जिसके साथ कोण बनता है वो आधार होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इस आधार पे लंब का मान h, आधार का मान x, थीटा का मान 45 है। तब tan, जब लंब और आधार दिया गया होता है तब हम tan थीटा लगाते हैं। थीटा का मान 45 अंश बराबर लंब का मान AB बटा में आधार का मान AD। tan 45 का मान 1 होगा, AB का मान h और AD का मान x।
या यक्स बराबर होगा यच, यक्स बराबर यच। पुनः त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान ए सी बटा में आधार का मान ए डी, tan 60 का मान √3, ए सी का मान एच प्लस 1.6 अपान यक्स, और यहाँ से यक्स बराबर होगा यक्स या √3 यक्स बराबर एच प्लस 1.6। हमें यक्स का मान बताना, इसलिए यक्स का मान यहाँ से रख दें, तो यक्स बराबर होगा यच, तो लिख सकते हैं कि √3 यक्स की जगह यच बराबर यच प्लस 1.6, तो यच वाला एक तरफ करेंगे तो √3 यच माइनस यच बराबर 1.6, दोनों में एच कॉमन है तो एच कॉमन कर लें तो मिलेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6 या एच बराबर 1.6 अपान √3 माइनस 1। लेकिन हमें हमेशा पता है कि अंडर रूट का मान नीचे नहीं होगा, इसलिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दें। गुणा करेंगे √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 से। जब गुणा होगा तो नीचे वाला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म का, तो a माइनस बी a प्लस बी के जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसे लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1 अपान, या √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपान 2। 2 से काट दें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0.8, या एच का वैल्यू होगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही एच किसका मान है? एच पेडिस्टल की ऊंचाई है। इसी पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना था, जो कि प्राप्त हुआ 0.8 अंडर ब्रैकेट में √3 प्लस 1।